हमने केंद्र राज्य संबंध हम लोगों ने पढ़ा है। ये भाग 11 में था, यही था भाग 11 में था। हाँ तो ख़त्म कर दें तो फिर इसके आगे उसी को ऐड करना है ना। भाग 11 में ये 245 से 263 तक था। अब आएगा आपका भाग 12, 264 से 293 जो भी हो इसके आगे। फिर उसके बाद 13 में आ जाएगा ठीक है, भाग 12 से 264 तक है, 264 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें आ जाएगा वित्तीय संबंध। ठीक है, और इस वित्तीय संबंध का जो है, इसका जो भाग अनुच्छेद है भाग 12 में, ये है 268 से लेके 293 तक। ठीक है, कि राज्यों के बीच बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, अब तक था विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ठीक है, एक तो था विधायी, दूसरा था प्रशासनिक, अभी तीसरा आपको पढ़ना है वित्तीय संबंध। ठीक है, इसके नीचे संबंध लिख लीजिए, इसके नीचे संबंध, इसके नीचे संबंध। हम लोग इसको और इसको 245 से 255, 256 से 263, ठीक है, यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध था विधायी। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासन कैसे चलेगा वो। अब केंद्र और राज्य के बीच पैसे का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, पैसे का लेन देन जो है, जैसे नहीं टैक्स लगता है ना, जो जीएसटी लग रही है, जीएसटी आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन जीएसटी में भी कई प्रकार है। सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी। सर ये सब अलग अलग क्षेत्रों में लगता है, बता रहे हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमी में है सब। ठीक है, जब जीएसटी बढ़ाएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये केंद्र सरकार ये टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये वाला और ये वाला, ये यूनियन टेरिटरी के लिए है, ये राज्यों के लिए है। ये जो आपका सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है उसका है इंटीग्रेटेड। मतलब गुजरात से कोई सामान उठ के आया, बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, अब उस सामान पे जो टैक्स मिला है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी में आएगा। अब ये उसी राज्य को मिल जाएगा जहाँ बिकेगा, तो जब इकोनॉमी आएगा तो उसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, जब कभी भी मॉल में जाते हैं आप लोग ना, मॉल में जैकेट लीजिए, शर्ट लीजिए, कुछ भी लीजिए, A to Z कुछ भी वहाँ से लीजिए, तो आपको जो पेपर मिलता है, ठीक है, उस पेपर पर लिखा रहेगा कि आप सीजीएसटी दे रहे हैं 18%। ठीक, टोटल जीएसटी जो है, टोटल जीएसटी 18% है, जिसमें सीजीएसटी होगी 9%, एसजीएसटी होगी 9%। ठीक है, ये बट गया। ठीक है, इसी तरह है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के पैसे के बंटवारे की बात होती है, राज्य सरकार की नहीं। इस संघीय शासन की व्यवस्था में जब हमारे संविधान निर्माता लोग थे, जो वो लोग, जैसे घर में एक चीज़ जानते हैं कि घर में अगर कोई एक बड़ा कमाने वाला होता है, जैसे मेन मुखिया अगर कमा रहा है सॉरी, अच्छा पैसा कमा रहा है वो, ठीक है, तो घर में कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको कुछ पैसे दे के संभालता है कि अब तुम काम करो, इस बिजनेस से अपना काम संभालो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, समस्या आने लगती है, तो क्या करता है, वो संभाल देता है और उसका काम है संभालना। वैसे ही सेम यहाँ राज्यों का है
केंद्र सरकार के पास, जैसे राज्य में केंद्र के पास है ही क्या कि वो टैक्स किसी से ले, सब चीज़ तो राज्यों के पास है ना। जो उत्तर प्रदेश के सिम के उपभोक्ता होंगे, मोबाइल फ़ोन के उपभोक्ता होंगे, उस पर जो है कर लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार का है, लेकिन यूज कहाँ के लोग कर रहे हैं? राज्यों के कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा था कि केंद्र के पास जो है बहुत ज़्यादा साधन है टैक्स का, जबकि राज्यों के पास बहुत कम है। जबकि केंद्र को 15 ही विषय मिला है, 15 विषयों पे ही कर लगाने का अधिकार है, जबकि राज्यों को 20 विषय पे है। लेकिन बहुत हैवी कर, अभी बताइए कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश में है, कुछ नहीं तो हमको लगता है कि 15 से 16 करोड़ फ़ोन यूजर होंगे। ठीक है, अगर सब किसी का भी फ़ोन मान के एवरेज ले लीजिए, चाहे वो कीपैड वाला हो चाहे ये वाला, एवरेज अगर आप 8000 भी लेके चलेंगे, एवरेज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी फ़ोन है अगर नया ले रहा है 14-15 से कम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो एवरेज इतना है। सोचिए कि कितने लोग हैं, 16 करोड़, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 16 करोड़ 16 144। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोड़ लीजिए, इतने का फ़ोन होगा। और सबके हो सकता है किसी के पास 2-2 फ़ोन है, सिम चला रहे हैं आप लोग, किसी का भी चाहे कीपैड हो चाहे किसी का भी हो, आप कम से कम 150 से कम का रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। सबके सिम में 2 फ़ोन है, 2 सिम। 129 का मतलब फ़ोन से बात करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, उसको भी एवरेज ले लीजिए ना। 129 का होता मैं 150 मान लिया हूँ एवरेज, और सबके फ़ोन में 2-2 सिम है। अगर एक व्यक्ति के पास 2 फ़ोन है तो 4 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे कितना होगा, इसमें 4 सिम है, तो देख रहे हैं। तो ये जो पैसा लग रहा है किसके पास जा रहा है? ये केंद्र के पास जाएगा, क्योंकि उस पर जो टैक्स लगाने का अधिकार उसी के पास है। ठीक है, उसी को अब इनके और इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया जाता है। ठीक है, उसी की चर्चा होगी इस वित्तीय संबंध में। ठीक, कि हम इतना पैसा आपसे ले रहे हैं, या सरकार ने हमारे यहाँ से इतना कमाया, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से इतना पैसा कमाई है, वो उस पैसे का, इसे अक्सर आप लोग सुनते हो कि 49% देती है केंद्र सरकार, जो उसके लिए वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 280 में भी है। ठीक, यहाँ पे 264 में भी इसकी चर्चा होगी, ये निर्वाचन कैसे इनका होगा। ठीक है, तो अब ये जो पैसे का बंटवारा होगा, ये इनके केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध वो बताएगा कि किसको कितना पैसा दिया जाएगा, किसको कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इसी पैसों को तो लेके बवाल हुआ कि अग्निवीर लाया गया। हाँ, नहीं तो आप बताइए कि अभी जो हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक, इससे पहले जो इसमें है जनरल सेना के जनरल हैं जो ना मनोज पांडे, इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। ठीक है, ये अप्रैल 2022 में रिटायर हुए हैं। ठीक है, इस जो भर्ती आई है ये अग्निवीर वाली, ये ऐसा प्रपोजल इन्होंने नहीं रखा था, जबकि दिखाया यही गया है कि सेना इस प्रपोजल को मान रही है, या इस प्रपोजल की मांग सेना ही कर रही है, जबकि ऐसा प्रपोजल कुछ भी नहीं है। मनोज मुकुंद नरवणे अभी अपनी बुक लिखे हैं। ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इस बुक को लेकर इतना बवाल हो रहा है, इतना बवाल हो रहा है कि केंद्र सरकार उसको मंजूरी नहीं दे रही है लिखने के लिए। अभी तो मतलब लिख दिया गया है, किताबों का अमेज़न वगैरह पर सब दिखाने लगा है, लेकिन जो अथॉरिटी देना है उसको वो दे ही नहीं रहे हैं लोग। गंतव्य, हाँ गंतव्य, कितने तक मैं कैसे पहुंचा, मैं 4 सितारों तक यहाँ पे जब लगता है जनरल के एग्जाम देखेंगे तो यहाँ पे लगा रहा 4 स्टार लगा रहता है। ठीक है, वो उसका डेस्टिनी होता है। ठीक है, अब हुआ क्या है, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रपोजल हम लोगों ने रखा था वो ये प्रपोजल नहीं था कि नहीं सैनिकों का 4 साल की जॉब कर दीजिए। पूरे सैनिक जब लाए इन लोगों ने ये विधि, जब लोग लाए, पूरा सेना, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, तीनों सेना पूरे एकदम हताशे में पड़ गई कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन बोलेंगे कैसे, बोल कैसे पाएंगे? उसमें बोला, अगर ये लोग बोले होते तो ये लोग विरोध ना होते तो कुछ ना कुछ हुआ होता, जनता रोड पे आई होती। इन लोगों को इतना दबा दिया गया कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बावजूद भी जगदीप धनखड़ जी हैं जो ये बोल रहे हैं कि संसद की मर्यादा बनाए रखिए। आप बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं कि 21वीं सदी के महान नायक हैं, महात्मा गांधी 20वीं सदी के महान नायक थे।
ठीक है। महात्मा गांधी कभी भी किसी भी व्यक्ति जो भारत के थे उनको परेशान नहीं देखना चाहते थे। वो ऐसे व्यक्ति थे कि इंग्लैंड गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए, ठीक है, वहाँ पे नहीं कुछ हुआ, उनकी नहीं सुनवाई हुई, छोड़ के चले आए और धोती और कुर्ते अपनी ज़िंदगी बिताए हैं, चाहे ठंडी रही हो चाहे कुछ भी रहा हो। और आप उनकी तुलना इनसे कर दे रहे हैं। इन्होंने कृषि बिल लाए थे, इन्होंने कृषि बिल 1 साल तक वापस नहीं लिए। इन्होंने 700 कुछ किसान एक्सपायर हो गए, मर गए बेचारे, उसके बाद तो इन्होंने अपना बिल वापस लिया और उनकी तुलना इनसे कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि नहीं, हमने ऐसा प्रस्ताव रखा नहीं था, ये प्रस्ताव नहीं था उसमें। ये प्रस्ताव ये था कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति आप करिए 4 से 5 साल के लिए या 10 साल के लिए करिए, ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति करना था। और उसमें भी टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव था, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है जिसका मन करे। टूर मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब जैसे आप टूर पे घूमने जाते हैं अपने मन से जाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव लाइए, बाकी जो हो रहा भर्ती उसको होने दीजिए। टूर ऑफ ड्यूटी लाइए, जिसका मन करेगा वो आके रहेगा, ठीक है, इतने दिनों तक के लिए। ये प्रस्ताव था लोगों का रोजगार बढ़ाने के लिए, बच्चों को नौकरियां देने के लिए। आप ला दिए अग्निवीर, अग्निवीर अग्निपथ ऐसा कुछ लाए हैं, अग्निवीर लाए हैं ना, ठीक है। प्रस्ताव इसका था टूर ऑफ ड्यूटी का, ला दिया आप अग्निवीर, ले ली, लड़कों की ज़िंदगी चली गई, ठीक है, चौपट कर दी ज़िंदगी लड़कों की ला के, ठीक है। अब उस पर वो बुक में अपने लिखे है ना, वो बुकिया आ जाने दीजिए, देखिए कितना घमासान होगा। ऐसा नहीं था। अब जो है बड़े बड़े कर्नल जो हैं सब अपना ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो पहले से ही बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ थे। सही बात है, जो हमारे देश की मीडिया है ना, ये 161वें नंबर, 180 में 161वें नंबर पे है। इसकी स्थिति ये है कि हमको लगता है कि 181वें नंबर पर ना जाए 180 में, ऐसी ना हो जाए इसकी स्थिति। कभी इसको बोलते हुए देखें। और हमारे यहाँ के दैनिक जागरण ये जो हिंदी हमारे पत्र हैं, जो हमारे यहाँ पेपर आते हैं हिंदी, वो उसमें तो कभी देता ही नहीं है कुछ। ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष में ही सब पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं। पहले क्या होता था ना, नहीं लोग कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ अखबार छप के बिकते थे, ठीक है, पहले हम लोगों के अखबार छप के बिकते थे, अब बिक जाते हैं उसके बाद छपते हैं, ठीक है, कि क्या लिखना है पहले लिखवा दीजिए उसके बाद छप जाएगा। जबकि वही द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, आर्टिकल 14, ये सब जो पेपर हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं बहुत खतरनाक लिखते हैं सब। द इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, ये सब लिखने वाले अभी वो हैं रोहितम फरी नरीमन, अभी बता रहे थे उस दिन ना कि रोहितम फरी नरीमन ये बोल दिए हैं कि अगर ये चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हो रही है, आने वाले समय में ये बताइए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में, अभी पढ़ाएंगे आगे, चुनाव आयोग की नियुक्ति में ये लोग लाना चाहते हैं मुख्य न्यायाधीश को हटा के केंद्रीय मंत्री को। ये बताइए जब मुख्य न्यायाधीश देश का उसमें नहीं रहेगा, चुनाव आयोग की नियुक्ति आप कैसे करेंगे? यानी आप लोग अपने मन का कर लेंगे, वही लाना चाहते हैं जैसे एनजेसी लाना चाहते थे लोग। और रोहितम फरी नरीमन बोले हैं कि इसको, इस प्रस्ताव को अगर विधेयक ला रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत न्यायिक समीक्षा करे, तुरंत। जैसे ही पास हुआ, राज्यसभा से पारित हो गया है, जैसे ही पास हुआ इसको तुरंत न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाइए। न्यायिक समीक्षा का मतलब बताएं आप लोगों को ना, जब भी कोई सरकार विधि बनाए, न्यायालय में बताया था आप लोगों को ना कि जब भी सरकार कोई भी विधि बनाए उस पर न्यायिक समीक्षा का मतलब सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर जांच करेगी कि सही है कि नहीं है, या संवैधानिक है कि नहीं है। अगर संवैधानिक नहीं तो उसको तुरंत रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा करिए और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसको काट दीजिए, तुरंत हटा दीजिए इसको। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो रोहितम फरी नरीमन वो जज रहे हैं। अभी 5 से 6 दिन पहले वो मुंबई में बोल रहे थे कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, हमारे देश में क्या चल रहा है, 370 जो संविधान संशोधन वो हुआ क्या है। बात ये नहीं कि हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, बात है कि हमारे देश की बात है ये। अभी चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश में कुछ कर देंगे, चाहेंगे आपके बिहार में आपके सरकार नहीं है, आप वहाँ भी चाहें तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तुरंत कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, हम बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि अब आर्टिकल 370 है। अब ये जो राज्यों को लेकर संबंधित चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में सबके लिए परेशानी होगी। अब जिस तरीके से मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए लोग कर रहे हैं, बताइए कि इसमें जब नियुक्ति कर लेंगे तो सब कुछ तो इनके कंट्रोल में हो जाएगा। आज ही इनके कंट्रोल में है तो कौन सुनने जाता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है हमारा, भाई उसके ऊपर है तो, ठीक है।
न्यूज़ देखा करिए और एक दूसरे समझिए। और जानते हैं इन सभी चीज़ों पे बातें नहीं कि हम कर रहे हैं पॉलिटिकल चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि इसमें कहाँ तक ये सही है। क्योंकि जैसे ही अभी बीच में देखे हैं कि जितने भी सचिव थे उन लोगों को कितने साल तक ये सरकार काम की है, उनके लिए पता नहीं कौन सा उनको बनाया गया था, कुछ बनाया गया था उनको कि ये चीज़ है, मतलब उनका कुछ नाम दिया गया था जो सचिव थे बड़े बड़े, तो वही सब बनाया जाएगा सबको। पैसा को लेके हमारे यहाँ बहुत समस्या है। कल का तो कम्युनिकेशन बिल पारित हुआ है, दोनों सदनों से लगता है पारित हो गया। अरे आप लोग सदनों संसद के सदस्यों को निलंबित करके आप लोग कुछ भी पारित करा दे रहे हैं। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। बाकी हमारे देश की जनता तो मूर्ख ही है, उसको क्या पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, पता ही रहता तो रोड पे नहीं उतर जाते लोग। अभी जानते हैं 2024 का कार्ड राम मंदिर है, अब कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए उद्घाटन जनवरी में रखा गया है। 2 महीने बाद 22 जनवरी को कल है, ठीक है। हुआ क्या है कि अब क्या होगा कि कार्ड यहाँ पे खेला जाएगा। अभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ जिंदा रहेगी। 22 जनवरी को है, मार्च से शुरू हो जाएगा 2024 के लोकसभा का चुनाव का कैंपेन, ठीक है। मतलब क्रेडिट कार्ड खेल दिया गया है। अब चलिए आइए, ये नहीं देखा जाएगा कि अग्निवीर में कितने बच्चों को परेशान किया गया है। इससे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई। जो बच्चे दौड़ते थे, अब इससे मनोबल गिर रहा है ना बच्चों का। जो लोग सेना में जा रहे हैं उनका मनोबल गिर रहा है। बहुत कम दौड़ते हैं बच्चे। इससे जानते हैं हमारे यहाँ वर्तमान में 13 लाख, लगभग 13 लाख जो सेना हमारी है, जो रक्षक में है थल सेना, 13 लाख लोग हैं लगभग, ठीक है। आप बताइए कि आप इस 4 साल वाले लोगों को भर्ती कर रहे हैं, उससे शहीदी का दर्जा छीनते जा रहे हैं, दिन पर दिन छीनते जा रहे हैं। बताइए होगा क्या हमारे देश के लोगों का, ठीक है। ये आप 1947 से तब से चला आ रहा था, अचानक आप लोगों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। और उसमें भी जानते हैं ये लोग 20,000 रुपये वेतन की बात कर रहे थे कि हम 20,000 वेतन देंगे। अभी बुकिया आ जाना दीजिए उनका, जो एक है ना नबी था ना मनोज मुकुंद नरवणे, वो 28वें थे, इसमें 29वें है मनोज पांडे। ये सब याद रखा करिए आप लोग। 29वें हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं। ये जो लिखे हैं बुक अभी, ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये लिखें, ये आएगा, इसमें लिखें कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा, हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि टूर ऑफ ड्यूटी करिए। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है जिसका मन करे वो आ सकता है, दौड़े, थोड़ा मेहनत करे, वो आए और देश में अपने 4 साल योगदान दे। हमने 3 ही साल रखा था, हम लोग 3 साल रखे थे कि आइए अपना, जैसे इजराइल में है, इजराइल में सभी व्यक्तियों के पास है कि आप सभी लोग आके देश के सेना में योगदान देना है आपको, ठीक है। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव ये था। इसमें भी ये था कि अगर ये लोग आ गए तो 75% अगर लोग चाहेंगे कि हम लोग इसमें रहना चाहते हैं तो इस 75% को हम लोग रखेंगे, जबकि ये लोग लाए कि 25% को रखना है, ठीक है। देखिए बात इसकी नहीं है, बात जानते हैं आने वाला फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। सही बता रहे हैं, हम किसी भी पार्टी से हों, आप किसी भी पार्टी से होइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम उतनी बड़ी पार्टी से नहीं हैं, ठीक है। हम एक छोटे से घर से आते हैं। हम लोग जातिवाद के आधार पर वोट देते हैं, जातिवाद के नाम पे सब कुछ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो इकोनॉमी का तरीका होगा, हमें बढ़ने का तरीका होगा, जो हमारे कमाने का तरीका होगा, वो ख़त्म होता जा रहा है, वो जरिया ख़त्म होती जा रही है। लोग सरकारी नौकरी में इसलिए जाते हैं कि थोड़ा, अगर किसी की भी घर में अगर एक कोई सरकारी हो गया, समझिए कि उसके पूरे परिवार का आराम से जीवन चल जाता है, ठीक ठाक वो अपना लाइफ बिता ले जाएगा। चाहे भले वो लेके करे इंश्योरेंस वगैरह पे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो EMI होता है, EMI भरेगा, उस पर कर ले। ये लोग अग्निवीर भर्ती लाएंगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद किए बच्चों का, ठीक है। तो एक वित्तीय संबंध, ठीक है। अब ये जो वित्तीय संबंध है, अब इसमें पैसे का बंटवारा कैसे होगा, इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि जो सरकारें हैं वो टैक्स कैसे लगाएंगे, ठीक है, टैक्स वो कैसे लगाएंगे। अब इसी की चर्चा इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो आर्टिकल 264 जो है, ठीक है, आर्टिकल 264 ये इसमें निर्वचन की बात करता है कि जो
जो वित्त आयोग का गठन होगा, ठीक है। अब ये वित्तीय संबंध में कर लगाने की बात की जा रही है, इसके लिए वित्त आयोग का गठन होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इसको वित्त आयोग का गठन करेंगे। वो बताते हैं कि नहीं, इस पे करिए, इस चीज़ पे करिए, ऐसे करिए, या ये बंटवारा यहाँ पे करना है, राज्यों के बीच करना है। अब कितना टैक्स, अब ये केंद्र है और ये राज्य है, ठीक है। अब इस केंद्र और राज्य में केंद्र किसको कितना टैक्स इनको लौटाए, या कौन सा टैक्स इनसे न ले, कौन सा टैक्स इनको दे दे, कौन सा टैक्स यही रखें, ये वित्त आयोग ही निर्धारित करता है। टैक्स घटाने बढ़ाने की बात इनकी है, अपने यहाँ टैक्स घटाने बढ़ाने की बात इनकी है, ठीक है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार को जो टैक्स मिल रहा है, ये कौन सा टैक्स इनको दें, कितना % टैक्स बचा दें कि इनके लिए दे दें, ठीक है। ये जो है, जो राज्य है, इसका जो प्रस्ताव रखेगा, जो बताएगा, ये वित्त आयोग रखेगा, ठीक है। तो इन सभी का जो निर्वचन है, इसकी जो चर्चा है आर्टिकल 264 में है, ठीक है। अब इसकी चर्चा 280 में भी है कि वित्त आयोग है, इसमें 6 सदस्य, एक तो ये होंगे इसके प्रमुख, ठीक है, एक प्रमुख होंगे और 5 अन्य लोग होंगे, टोटल मिला के 6 लोग, ठीक है। वित्त प्रमुख 5 अन्य लोग। वर्तमान में NK सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। वित्त आयोग 5 साल की इनका कार्यकाल होता है। तो इन सबों की चर्चा जो है आपके आर्टिकल 264 में है, ठीक है। अब इसका पूरा जो विस्तार है अब आगे आएगा, बताया जाएगा उसमें कि कैसे क्या बंटवारा करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना, ठीक है, विधि के प्राधिकार कहिए या निर्माण कहिए, ठीक है, विधि के प्राधिकार या निर्माण के बिना आप लोग कर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। संदाय होगा या तो अधिरोपण होगा, हाँ क्या है, देखिए तो कोई इसमें बहुत अच्छा अच्छा लिखा होगा कंटेंट। ये देखिए, ये कैसी बुक है, देख रहे इतनी खतरनाक दिया है। अब इसी UPSC ना निकले ना निकले। बहुत पुराना है, लेकिन इतना मोटा कैसे भी खत्म होगा बहुत। देखिए नीचे, देखिए इसके नीचे जो लिखा है 27 DD बसु इंट्रोडक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देख रहे हैं, दुर्गादास बसु। ये DD बसु की नहीं है, उनकी नहीं है, ये तो सेंट्रल एजेंसी इनकी डॉक्टर जय नारायण पांडे की है, ठीक है। DD बसु की अलग किताब, वो ऐसा लिखते हैं, नहीं बताया था कि धारा 497 जो है उसको लिखे हैं वो जार कर्म, वाह उसको जार कर्म लिखे हैं, जिसे एडल्ट्री कहा जाता है। इसीलिए ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का यही फायदा होता है, वहाँ एक ही किताब नहीं रहती है, ठीक है, एक किताब है, एक किताब है, ठीक है ना। कौन सी बताओ, राइटर बताइए, लिखना है। अब किताबें लाइए आप, हम बताएंगे आपको, लतरे हम उसमें देख के बता देंगे आप लोगों को, अच्छी चीज़ें बता देंगे उसमें से, ठीक है। तो हम बता देंगे, तो उसमें से लाएगा तो जो कुछ रहेगा एक्स्ट्रा बता दिया करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री लिए हैं आप उसमें, एक ही दिन 2 लिए तो आप 1 हफ्ते या 15 दिन बाद देगा। 264 ठीक है। तो देखिए आप इधर आइए, हो गया ना, अब चलिए इधर 265 विधि के प्राधिकार के निर्माण के बिना
कर के संदाय का अधिरोपण नहीं होगा। यानी जब तक ये केंद्र और राज्य विधि नहीं बनाएंगे, जब तक कोई कानून नहीं बनाएंगे, तब तक आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। केंद्र भी और राज्य भी, राज्यों के पास भी है, केंद्र के पास भी है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल 265 में विधि के प्राधिकार या निर्माण के बिना कर का संदाय या अधिरोपण नहीं होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 101वां संविधान संशोधन हुआ, पता है ये चीज, जिससे जीएसटी लगा। ठीक, पहले हम लोग वीएटी करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, पहले इस तरीके से टैक्स लिया जाता था, एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी। ठीक है, अलग अलग टैक्स लिए जाते थे पहले। अब इकोनॉमी के हैं, यहाँ पढ़ाना उतना बेटर नहीं है, हम वो नहीं है कि हम तो कुछ भी पूछ देंगे। ठीक है, बस ये कि आप जानते रहिए। ठीक, 101वां संविधान संशोधन करके सरकार ने जीएसटी लगाया, सब सामानों पर जीएसटी लगा। ठीक है, यहाँ तक कि पराठा में घी लगा के खाएंगे तभी लग जाएगा। कृषि चावल गेहूँ से जो आटे वगैरह बन रहे हैं उनसे भी लग रहा है, जो कि जिस पे नहीं लगना चाहिए। अभी इसमें हम दिखा देंगे किस पे लगना था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन करके सरकार ने जीएसटी लगाया, यानी विधि के प्राधिकार के बिना कर का संदाय नहीं होगा। अब इसमें विधि बनी। ठीक है, इससे पहले जो टैक्स लग रहे थे उसमें विधि बनी थी कि सरकार को क्या लेना है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को क्या लेना है, केंद्र सरकार कितना वापस करेगी, राज्य सरकार कितने वापस करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ठीक है, इसी में सब चर्चा है। ठीक है, अब 101वां संविधान संशोधन हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको टैक्स अब लगाना है। ठीक, कर अब लगाना है, तो आपके पास है संघ सूची। ठीक, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ठीक, अब इसमें जो है इनके लिए 15 विषय दिया है, इनको दिया है 20। ठीक है, इनको 15 विषय दिया है, इनको 20 दिया है। ठीक है, 15 विषयों पे लगाएंगे, 20 विषयों पे लगाएंगे। बाकी समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय जरूर आएंगे जिन पे दोनों लोगों का अधिकार है। ठीक है ना, अब उसका बंटवारा वित्त आयोग बताएगी कैसे होगा। ठीक है, कौन उसको रखेगा। ठीक, अवशिष्ट सूची पे, इस पे जो है केंद्र सरकार ही लगाती है। ठीक, अवशिष्ट सूची जैसे फोन आपका चल रहा है, अब अवशिष्ट सूची में कौन से विषय शामिल है, हम बताए थे। अवशिष्ट सूची क्या होती है, वह ऐसी सूची या ऐसे विषय जो नए हों, उस समय हमारे संविधान में नहीं थे। ठीक है, जब उस समय उपयोग में नहीं थे तो उसकी जो लिखा जाएगा वो इसमें अवशिष्ट सूची में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अब जीएसटी थी, ये तो कर से संबंधित था। ठीक है, लेकिन टैक्स लगाने वाले जो सामान थी, जैसे फ़ोन पहले नहीं था, टेलीफोन नहीं था, रिचार्ज नहीं थे। अब देख रहे हैं कि पहले गूगल पे पैसा नहीं लेता था रिचार्ज करने का, लेकिन अब ले रहा है पॉइंट इतना %। फोन पे पहले 2 रुपये लेता था, गूगल पे नहीं लेता था। हाँ, तो लिखता है 2 रुपये लेता है ना, पहले गूगल पे नहीं लेता था। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, वो रिचार्ज की बात हो रही है, जो रिचार्ज पे लिया जा रहा है। ठीक है, पहले गूगल पे नहीं था, अब मैं इस समय देख रहा हूँ फिर गूगल पे भी है, क्योंकि मैं रिचार्ज गूगल पे से कर देता था, उससे नहीं करता था, फ़ोन पे से 2 रुपये एक्स्ट्रा करता था। अब फ़ोन पे से करते थे, अरे गूगल पे से, अब गूगल पे जो उस पर भी लग रहा है। किए हम 155 का रिचार्ज, उस पर हमारा कटा 156 रुपये कुछ पैसा कटा था। ठीक है, तो ये अब ये जितने भी चीज़ें आएंगी ये अवशिष्ट सूची में आएगा। ठीक है, अब अवशिष्ट सूची में अब चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो
अब आप लोग को विषय बता दें कि कौन कौन से जो विषय हैं जिस पे ये लोग टैक्स लगाते हैं। 178 तो बताइए कितनी सालों की बात है सांसद के लिए जो बीजेपी का सांसद है उसका पास बनवाया था वो आज तक नहीं हुआ कुछ, और ये बेचारे हो गए सरकार। ये देखिए वो सब पॉलिटिकल हो जाएगा क्या। हमारे देश का सर ये ठीक है वो देखिए सबके साथ होता है। ऐसा नहीं आप इसीलिए कहते हैं ना अपना एंगल। बोला था कि ये लोकतांत्रिक को भंग कर रहे हैं लोग। कौन दे रहा था? उसमें कितनी बड़ी राजनीति है समझने को समय लगेगा। ठीक। केंद्र सरकार का केंद्र उन लोगों को गलत साबित कर रहा है जनता के सामने कि ये सब अभद्र हैं जिससे केंद्र को चुनाव बहुत ज्यादा फायदा हो। जो गलत हो रहा है क्यों नहीं कहेंगे सर? गलत है तो गलत नहीं कहेंगे। देखिए पार्टी का समुदाय का मतलब मतलब हम लोग पार्टियों को लेकर लड़ जाते हैं। हम किसी पार्टी को लेके नहीं लड़ते सर, हम किसी पार्टी को लेके नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये लोग हैं तो बीजेपी को ही लेके बस चलते हैं। हम आज तक सपा का नाम ही नहीं लिए, कांग्रेस का नाम ही नहीं लिए। जो अच्छा काम करता है वो सही होता है, लेकिन हम कांग्रेस को कभी गाली नहीं। कांग्रेस जो भी है सही है, जो भी है क्योंकि हमारे देश को उन्होंने आजादी दिलवाई है, और जो नहीं था वो आज तक उन्होंने बनवाया है। और ये सरकार जो भी सरकार आई है कोई चीज नया नहीं बनवाई है, उन्हीं चीजों को बिगाड़ते। देखिए आप हाँ ठीक है, आप ये सभी चीज़ों को आप अपने मन में रखिए। हम बार बार समझाते हैं, कहीं भी आप हर एक चीज़ देखिए कौन सी आपको देखना ही है, आपका विजन होना चाहिए। पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में कि आपको कौन सी सरकार अच्छी लग रही है और आपको जवाब देना पड़ता है। और बिहार के इंटरव्यू में बिहार पीसीएस 68वां की 67वां वाले पीसीएस में इंटरव्यू में पूछा गया, बिहार पीसीएस के 67वां या 68वां इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये बताइए कि कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, और बताना पड़ा था उस लड़के को। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है कि पत्रकार इसमें कौन से सही है, ये सब बताना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा। अब उस आपका एंगल देखते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल का कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब उस पार्टी का जो अच्छी बात होगी आपको रखना पड़ेगा, नहीं सर इन्होंने ये व्यवस्था हमारे देश के लिए लाया। आप कभी पत्रकार है सर, उनका कोई चैनल तो नहीं है, लेकिन वो चैनल रखते ही नहीं है, वो अपना चैनल बनाए हुए हैं और डालते हैं वीडियो, एकदम सही बात बोलते हैं, जो पार्टी गलत करेगी पूरा करेंगे। रवीश कुमार पता नहीं नाम देखते हैं नॉर्मल था, बहुत गंभीर रखते हैं वो सर, किसी पार्टी पूरा साफ बोलते हैं। अभी इस पे बोल रहे हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, अगर ऐसे विपक्ष ही नहीं रहा संसद में, संसद की बात की। नितिन गडकरी जी बोलते थे वैसा, वो वही वैसा पार्टी वैसा बोलते थे, सबके खिलाफ होते थे। नितिन गडकरी सर वो साफ सुथरा आदमी एकदम सही है। नितिन गडकरी की बात अलग है, बात यहाँ पे दूसरी हो रही है। ठीक है, अब हम लोग आइए हम लोग ये समझें। ठीक है, आप कहते हैं तो कि आप लोग पॉलिटिक्स समझिए सर, लोग सब्जेक्ट पॉलिटिक्स से तो जाएंगे नहीं, बात देखिए पॉलिटिक्स पे चाहिए, लेकिन किसी पार्टी का समर्थन में चाहिए, पार्टी का समर्थन करते ही नहीं है लोग, करते तो उसको सा लेवल लाना चाहते हैं। नहीं ठीक है, लाइए इधर क्लास लेट होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें दिया है संघीय कर सूची। अब इसमें दिया है कि आर्टिकल 265 दिया है, अनुच्छेद 265 में वर्णित है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। यानी न कोई कर आपके ऊपर थोपा जाएगा और न वो कर आपसे लिया जाएगा। अधिग्रहित का मतलब होता है लगाना, अधिरोपित का मतलब ठीक है, अधिरोपित करने का मतलब होता है लगाना, और संग्रहित करने का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो बिना विधि बनाए ठीक है आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसमें फिर कहा गया है कि केवल कार्यपालिका के आदेश से, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो वो कह दे कि नहीं हम ये टैक्स लगाना चाहते हैं या ये कर हम लगाना चाहते हैं, बिना विधि को बनाए हुए। और विधि बनाए कौन? संसद। संसद विधि बनाई तभी तो 101वां संविधान संशोधन हुआ, तभी तो जीएसटी आई। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि सातवीं अनुसूची की संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची के सभी विषयों पे जो नियम बनाना है, जो कानून बनाना है, किसको कर लगाना है। ठीक है, अब उसकी चर्चा इसमें है। अब इसमें दिया है संघ सूची के लिए 15 विषय, राज्य सूची के लिए लगभग 20 विषय। ठीक है, अब संघ सूची में क्या है? आयकर। ठीक है, अच्छी तरह आप जानते होंगे कि आयकर अब केंद्र सरकार को देते हैं।
जिसमें कृषि पे टैक्स था उसको छोड़ के, कृषि से जो आप कमाएंगे, खेती सब्जी जितने कमा लीजिए, ठीक है, अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने जो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया 2-4% लगा के, ठीक है, अब उसमें बदल जाएगा ये, ठीक है। सर अभी नया कल का क्या किसी दिन का वो बात हुआ है, उसमें सर अब उसको हटा दिया गया है। मतलब कोई भी आंदोलन या विरोध सरकार के प्रति या किसी के प्रति कर सकता है। अमित शाह किए हैं, फिर वो बात हो गया है कि राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह पे नहीं लगेगा, राष्ट्रद्रोह नहीं लगेगा, कोई भी आंदोलन ये सही तरीके से प्रोग्राम कर। देखिए राजद्रोह देशद्रोह आप सब कुछ ला दीजिए, जहाँ तक अभी बता रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में लोग क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। रोहितम खलील भी बोले, पीछे ना बताए तो भी हैं, नहीं था। रोहितम खलील नरीमन बोले हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है एक गर्त में जा रहा है अब, ठीक है। ये जनता को दिखाया कुछ और जा रहा है, सदन में बैठ के कुछ और कर रहे हैं लोग। जब संसद लड़ाई कर रही है, संसद के विपक्ष के नेता जब लड़ाई कर रहे हैं तो ये लोग उनको निलंबित कर रहे हैं। अब जगदीप धनखड़ का नाम इसीलिए हम लिए हैं। जगदीप धनखड़ जी ये बोल रहे थे कि नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं 21वीं सदी के नेता हैं, महापुरुष हैं, जबकि 20वीं सदी के महापुरुष कौन थे, महात्मा गांधी। हम यही कहना चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी इतने ही महापुरुष थे, हाँ, तो 700-750 किसान मरे, कहाँ थे अब? जबकि उन्हीं किसानों के लिए वो चंपारण आंदोलन चला, नीली वृत्तों के लिए, बिहार में किसानों के लिए चला था। तो महात्मा गांधी तो जान नहीं लिए थे किसी की, वो तो उनके विरोध में किए थे। तो आप जगदीप धनखड़ जी आप इस बयान को कैसे रख दिए, हमको ये नहीं समझ में आया। और उनकी तुलना उनसे कर दिए। नरेंद्र मोदी जी के वस्त्र को, कपड़ों को, गाड़ियों को देखते हुए अगर बात की, भारत में सर विदेशों का राज था, भारत का भी नहीं था। भारत का नहीं था, विदेशों का राज था। उसके बाद की स्थिति ये थी, यहाँ पे भारत का ही राज है। हम एक कहते तो अलग बात है। कोई व्यक्ति कितना ही महान होगा, वो 100 काम कर रहा है तो 2 काम गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखिए वो किए किसानों के लिए, अग्निवीर लाए, पूरे हमारे सेना को पूरे चौपट करके रखे, पूरी चौपट करके रखे, ठीक है। कोई जाना ही नहीं चाहता है, कौन जाएगा 4 साल के लिए? उसके बाद भी शहीदी का दर्जा आप लोग देखे होंगे कि पंजाब वाले लड़के का क्या हुआ था, क्या नाम था? पंजाब वाला जो था सिख रेजिमेंट से, उस बच्चे का क्या हुआ? शहीदी का दर्जा नहीं मिला। बताइए क्या है ये? कोई भी किसी तरह से अगर सेना में एक्सपायर हो गया या वो शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा दीजिए, चाहे जिस तरीके से मरा है वो ड्यूटी पे ही ना, आप उसको शहीद का दर्जा दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। सर ये सब तो ब्रिटिशों की सरकार ने हुआ करता था 16वीं-17वीं शताब्दी में सर, जब ठीक है ये लोग करें, इनकी मर्जी है, ये कर सकते हैं, अपना सत्ता में, शासन में। और उसीलिए तो जानते हैं कुछ भी चीज़ें की जाती हैं, इन लोगों की रणनीति बहुत बड़ी है। हम जब बोल रहे थे थोड़े से पॉलिटिक्स में मैच हो जा रहा है, ठीक है, इसको बोलना उतना उचित नहीं लगता है, लेकिन ये लोग ऐसा काम कर दे रहे हैं। ये बताइए, अभी राम मंदिर का कल उद्घाटन होगा, मंदिर की स्थापना होगी, ठीक है, ये लोग बिल पेश कर रहे हैं, इधर सांसदों का निलंबन चल रहा है। ध्यान दीजिए, इधर सांसदों का निलंबन चल रहा है, कल मंदिर का उद्घाटन है, मतलब मंदिर का उद्घाटन क्या, मंदिर में स्थापना होगी श्री राम जी की, ठीक है। जनता ध्यान किधर दे रही है, मंदिर की तरफ। सांसदों का निलंबन हो गया, किसी को कुछ नहीं पता है। इसी में विधेयक पारित होगा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ संविधान की सबसे बड़ी सर्वोच्च व्याख्याकर्ता सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी, न्यायिक समीक्षा करेगी, उसको हटा देगी, ठीक है। ये लोग दिमाग लगाए हैं अपना, ठीक। हम इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिक्स की वजह से बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बड़े बड़े, हमें क्या मालूम है, हम एक किताब पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को बता देते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। इस किताबों को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम आपको समझाते हैं कि नहीं, सरकार हमारी ऐसी विधि लाने की बात कर रही है। हमसे बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने फैसलों को सुना रहे हैं लोग, वो लोग इस बात को कर रहे हैं, हम नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर हुए हैं वो लोग इस बात को कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है। अभी जो उनकी बुक आई है मनोज मुकुंद नरवणे की, आपको क्या लग रहा है छोटे आदमी हैं वो? भारत के थल सेनाध्यक्ष रहे हैं वो। उनकी जो बुक लिखी गई है फॉर स्टार्ट टू ऑफ डेस्टिनी, वो इतनी आसान नहीं है, अग्निवीर पे लिखी गई है वो, लेकिन उस पर ध्यान किसी का जाएगा ही नहीं। सब लोग सिर्फ धर्म के नाम पे फंसे। अरे करिए अपना धर्म का नाम, कम से कम ये देखिए कि सरकार क्या कर रही है। जिसको आप चुन के भेजे हैं वो आपके लिए कर क्या रही है। हम हर बार कहते हैं कि अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ दिन रात करिए, लेकिन जिसको चुन के भेज रहे हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा भी तो ख्याल रखिए कि नहीं वो हमारे लिए कर क्या रहा है।
इजराइल वाले देखिए, जो लोग पढ़े लिखे होंगे अपने सरकार का समर्थन गारंटी के साथ वो करते हैं, जानते हैं कि लोकतंत्र जहाँ पे है वहाँ पे सरकार का सत्ता में होना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग एकमत नहीं होते। हम आप लोग को बताएं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहाँ डायरेक्ट जनता शासन करती है, बताएं इस चीज़ को। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहाँ डायरेक्ट जनता शासन नहीं कर पाती, किसी के माध्यम से उनका शासन चलता है। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हम जिस लोगों को अपने यहाँ से चुन के भेजे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम दूसरे अंधेरे में फंसे हैं, जबकि हमें हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। अभी दिनेश यादव क्या बोले हैं, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को बोल दिए हैं कि जो अयोध्या का नहीं हुआ पता नहीं कि राम का क्या होगा। हाँ, और आज के 3 साल पहले आप कहाँ थे, कहाँ थे प्रभु आप 3 साल पहले? 3 साल पहले तो आप नहीं बोल पा रहे थे। अब इस पार्टी में आगे तो बोल रहे हैं, आने वाले समय फिर पार्टी से निकलेंगे तो फिर इसी पार्टी को गाली देंगे। जिस दिन अखिलेश यादव का कैंपेन आप गाजीपुर में कर रहे थे सुभाष पासी को लेके, तब तो नहीं कर रहे थे बीजेपी के विरोध, तब तो एक बार विजय श्रीराम का नारा नहीं लगा रहे थे। तो जनता इस मूर्ख है कि नहीं है? हाँ, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कांग्रेस में उनके पिता पर जिंदगी बिता दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जब उनकी छापा पड़ने लगा उनके ऊपर, चले बीजेपी में, सही हो गए। तो कोई ये हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जनता कहाँ तक जा रही है, हमारी जनता कहाँ तक सीमित है, ये चीज़ है। इसीलिए कोई इसमें घुसना नहीं चाहता है पॉलिटिक्स में। जानते हैं ये बतिया इतनी खतरनाक है, अब बोलेंगे बोल ही देंगे। जितने भी पढ़े लिखे लोग इसीलिए शांत रहते हैं, नहीं बोलते हैं लोग। क्यों जानते हैं? कोई मतलब नहीं है ना उनको किसी से लड़ना है, कुछ नहीं करना है, अपना पढ़ना लिखना कमाना खाना, चुपचाप शांति से पढ़े रहिए। लेकिन यही नहीं बोला जाता है कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो लोग शांत हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र रहेगा ही कहाँ। उसी तरह लोग नहीं बचे हैं जो अनपढ़, उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो कल बोले थे ना हम कि अगर सड़कें, संसद आवारा हो जाएगी, अगर सड़कें शांत हो जाएँ तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, वो शांत हो जाएगा। तो फिर ऋषि मुनि जब शांत हो जाते हैं तो फिर ये लोग क्या कर पाएंगे, कुछ जनता कुछ कर पाएगी, ठीक है। तो उधर ना ध्यान दें कि हम लोग अपने तरफ ध्यान दें। हाँ, ये चीज़ केयरफुल रहिए, जरूर केयरफुल रहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1975 का आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, हम लोग गलत ठहराते हैं। इस समय जान रहे हैं कि अघोषित आपातकाल का नाम दिया जा रहा है, सुन रहे होंगे आप लोग, नहीं जान दे रहे हैं, सुनिए कभी। अघोषित आपातकाल यानी घोषित नहीं हुआ। अघोषित आपातकाल होता कुछ नहीं है, वो नाम एक रख दिया गया है। आपातकाल के जैसा ही काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। आपात जैसे जो मन हो रहा है वो पार कर देना है, जो मन करा पार, क्योंकि बहुमत में है लोग ना। इसीलिए कहा था कि कभी भी, हम तो बताए थे आप लोगों को कि कभी भी लोकतंत्र में जो लोग सरकार रहती है उसको कभी बहुमत में नहीं होना चाहिए, वो तानाशाही करने लगती है। जब आप संसद पढ़ा रहे थे तो बताए थे आप लोगों को ये चीज़ कि लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं उनको बहुमत में कभी नहीं होना चाहिए। आज जो कांग्रेस थी 1990 के बाद वो कभी बहुमत में आई नहीं, ठीक है। इसीलिए घोटाला वगैरह इनका होने लगा ना, ठीक है। तो अब इधर आइए, हम लोग विधि बना रहे हैं, कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उस साइड नहीं बोला जाता है, कोई भी टीचर नहीं बोलता उतना। अब ओझा सर नहीं सब है, वो तो इसी पे बोलते ही हैं। चुनाव लड़ेंगे वो इसी पे बोलते हैं, हम चुनाव, अच्छा कहाँ चुनाव न लड़े, वो सीरियस है, सीरियस है, वो लड़ेंगे वो। तो आप कैसे वोट देंगे? आप वो कहीं से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे तो आप वहाँ नहीं जा पाएंगे ना। एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे, बात ये नहीं कि आप सिस्टम सही करेंगे, नहीं, हम सबकी नहीं देख पाते हैं। सर वो सरकार बोले कि हम सभी, अगर आप संसद में पहुंचे तो एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे और सारा का सारा एग्जाम रद्द कर देंगे, सारा का सारा एग्जाम रद्द कर देंगे, कोई एग्जाम देने वाला नहीं, बस एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे। वो आईएएस अधिकारी हैं केंद्र पाठक, अभी समय सचिव हुए हैं शिक्षा विभाग से। तो बिहार में इतना सख्ती कर दिया है ना, सब उनको सस्पेंड कराने के लिए पक्ष विपक्ष सब हटा रहे हैं, विपक्ष वाले। नीतीश कुमार उनका नाम हमेशा स्टेज पे लेते हैं, ध्यान दिए होंगे। केंद्र पाठक पूरा मतलब टीचरों को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। अरे नीतीश कुमार बहुत बड़ा चेहरा है, वो भले दल बदल लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन चेहरा बहुत बड़ा है नीतीश कुमार का। सिस्टम सही कर रहा है, नहीं वो हटाएंगे नहीं। अरे पक्ष के पास पावर कहाँ से हटा देंगे? हाँ, बीजेपी के हाथ में है, उसको सचिव को कहीं से कहीं ट्रांसफर करवा देंगे। अगर राज्य से नहीं हुआ, गवर्नर से शिकायत की है। हाँ तो राज्य से अगर नहीं होगा, अगर केंद्र से होगा तो उसको हटा देंगे, सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नहीं, राज्यों का भी होता है,
IAS अधिकारी से कहा। हाँ, तो IAS हैं तो फिर सचिव होंगे, वहाँ से हटा दिया जाए। वो सेलेक्ट हुए थे। हाँ, तो वो फिर तो हटा दिया जाएगा। केंद्र उनको खींच लेगी, बीजेपी की सरकार खींच लेगी तुरंत अगर इस बात में। सरकार कोई भी अच्छा करके कुछ ज़्यादा सब्सिडी बरत रहे हैं। अरे ठीक है ना, अरे आप लोग सरकारी आप लोग हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं आप लोग। सर स्कूल में गए थे, प्रिंसिपल नहीं था, जो दाई होती है उसको प्रिंसिपल कुर्सी बैठा के आते थे। बताइए 40 टीचर रहने चाहिए कॉलेज में, स्कूल में, उसमें 13 उपस्थित है, इसीलिए भड़क गए थे एकदम। सब पे नियम लगा दिए, कहे कि जिसको भी अगर एक दिन संडे को वेबसाइट नहीं रहेगा, आखिरी अच्छा करेंगे। बहुत सरकार पूरा साथ। अरे ठीक है, आप लोग 40,000 50,000 तनख्वाह पा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? एक दिन का आप लोग 1500 1600 पा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं लोग, मीडिया वाले बच्चे बहुत खुश हैं। सब टीचर नहीं आते थे हम लोग के पास पढ़ाने के लिए। तब बताइए, और बच्चों के लिए लेकर 3 दिन तक किया बिना एप्लीकेशन टाइम खत्म हो गया। उधर मत जाए करिए। एक नजर सरकार की तरफ। हाँ, एक नजर सरकार की तरफ। क्या चीज़? एक नजर सरकार की तरफ। नहीं ठीक है, देखिए जब आप जहाँ जिस जगह आप जहाँ जाना चाहते हैं, सरकार की तरफ ध्यान होना चाहिए। आप SSC नहीं पढ़ने की आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, और छोटा मोटा सिलेबस इसका नहीं होता है। अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी सरकार का ही काम है लगाना, टैक्स लगाना सरकार का ही काम है, लेकिन अभी वो आपके ऊपर खुद थोप दे टैक्स, तब अभी ला तो दी शिक्षा पे 18%। सर एक बात है सर, कल और जैसे पूछा गया उनसे कि आप प्रधानमंत्री बने तो क्या करें? सर ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो आप क्या करें? हम क्या करें? जो आपकी डिमांड वही बताइए, आप क्या करें देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बढ़िया काम है? सबसे पहले तो हम अपनी जनता को अपनी भाषा में, जैसी जैसी जहाँ की भाषा होगी उस भाषा को सीख के उनके यहाँ लोगों को आपसी में सबसे पहले सही से रहना सिखलाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी जरूरत बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने यहाँ के लोगों में कैसे रह रहे हैं। और जिस दिन हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, जब हम अपनी बातों को रखेंगे तो लोग हमारी बातों को सुनेंगे और हम उनकी बात को भाषा में रखेंगे। जैसे हमारे मोदी जी बोल देते हैं, आपकी भाषा में आपके आगे बोलेंगे। फिर जो जो सुधार करना रहेगा, एजुकेशन संबंधित सुधार है उसको करेंगे, जिसको नौकरी से संबंधित सुधार है उसको करेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ करना होगा उसको हम करेंगे, अगर हमें ऐसा मिला मौका तो। और हम सबसे बड़ा हम चीज़ जानते हैं कि अगर हमें अपने देश को सबसे ऊंचे स्तर पर लाना है तो अपने गांव वालों को सबसे पहले ठीक करना होगा, क्योंकि लड़ाई वहीं शुरू होती है जहां एजुकेशन नहीं मिल रहा वहीं शुरू हो रहा है। शहर के लोग सब एजुकेशन में आ रहे हैं। जो लोग हमारे यहाँ आज भी 60% लोग गाँव से हैं, 60 से 70%, इनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सही से एजुकेशन नहीं मिल रहा है, न इनको जानकारी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये लोग पार्टी के बहकावे में आ जाते हैं। तो जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे कि दीप जलाइए, पता चला था कोरोना काल में दिया जलाने के लिए बोले थे। अनपढ़ भी अगर रहा होगा टीवी पे, अगर सुना होगा तो दिया जलाया होगा। सही जलाया था, हम लोग भी जलाए थे खुद, जैसे मम्मी बीमारी जलाई थी हम लोग। आपको ये नहीं लग रहा है सर वो दीप मोदी के कहने पे नहीं, वो दीप कोरोना के डर से कोरोना को भगाने के लिए लोग किए? हम मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लीजिए ना, अब भले उनके कहने पे हुआ, ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन मानी गई ना बात। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहे कि हमें 50 दिन दे दीजिए, हम आपके सभी पैसों को सही कर देंगे। मांगा था समय उन्होंने ना, मांगा था कि नहीं? जब नोटबंदी किए थे तो बोले थे कि हमें जो है 50 दिन का समय दे दीजिए। ठीक है, 50 दिन का समय मांगे थे, तो वही लास्ट दिसंबर तक बोले थे वो। अरे 8 नवंबर को पारित हुआ था ना, ठीक है, फिर लास्ट दिसंबर तक वो बोले थे। ठीक, पूरे 10 हो गया, वो अलग है, वो मांगे थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आखिरकार जनता मानी ना कि नहीं, हमारा जो नेता है हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो उसी तरह सबसे पहले जो हमारी जनता जो निचले स्तर पे है उनमें समन्वय बैठाइए, उनको बताइए कि आप अपने बच्चों को, आज तक कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखें कि कभी कहें कि छोटे अपने घर के जो बच्चे उनको पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, सिर्फ ये सुनते हैं कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं। कौन आता है उनके चर्चा में? बड़े बड़े घर के लोग। सही कर रहे हैं इस चीज़ को, हम सही कर रहे हैं इस चीज़ को। बात में नहीं मेरी, कभी सुने मोदी जी को आप कि नहीं? वो कहे होंगे कि नहीं आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, कभी ना सुने होंगे। हाँ, ये कहते हैं परीक्षा पे चर्चा उनकी होती है, उसमें कौन जाता है? बड़े बड़े घर के लोग जाते हैं। अभी आए थे ना यहीं पे, अभी 3-4 दिन पहले आए थे मोदी जी, तो यहाँ पे कुछ शिक्षा से संबंधित ही बातें कर रहे थे वो। ठीक, तो बड़े बड़े घर के लड़के वहाँ बैठाए गए थे, उनसे बात हुई। छोटे घर के कौन से लड़के को इंग्लिश बोलना आता है? किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी आप कभी को मौका मिले तो सबसे पहले निचले स्तर को लाइए ऊपर। जिस दिन आप निचले स्तर को ऊपर ला देंगे,
ऊपर वाले ऑटोमेटिक ऊपर रहेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ आप उस निचले स्तर के लिए ला रहे हैं, आखिरकार जो व्यवस्था राशन दे रही है चाहे कुछ भी दे रही है, तो उनको जिलाने के लिए सरकार दे रही है ना। बाकी जो बड़े लोग हैं तो ऊपर आ ही रहे हैं, ये तो ऊपर आ ही रहे हैं ना, उनको ऊपर लाइए, उनको खींचिए। ठीक है, शहर विकसित हो रहा है, गांव को विकसित करिए। शहर के लोग कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल रहा है शहर में, गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको विकसित करिए। ठीक है, जो नाले सड़क बना रहे हैं गांव में कुछ ऐसा सिस्टम लाइए कि वहाँ बनाया जाए। ठीक है, तो हमारा तो सबसे बड़ा कभी भी रहेगा, हम चाहेंगे कि जनता के बीच रूबरू हो। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वो चाहे देश के कोई भी नेता हो, वो जनता के बीच वो क्यों नहीं रहते हैं। जनता के बीच में रहने में उनको समस्या क्या होती है, उनको कौन सी परेशानी है जनता के बीच में आने से। ये लोग जब आएंगे तो 500 गाड़ियों से 200 गाड़ियों के काफिले से आएंगे और जनता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, पहुँचेंगे वहाँ बड़े नेता ही। तो जिस जनता के लिए आप काम कर रहे हो उस जनता से मिल ही नहीं पा रहे हो, उस जनता की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं। अरे आप अच्छी तरह मानिए कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलते होंगे, जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ न बताए रहे होंगे, सिखाए जा रहे होंगे। उनको कुछ बताया जाता है कि देखिए ऐसे ऐसे होगा, तभी आप जाके कर पाएंगे बात। नहीं होता इस तरह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो केस देखते हैं ना गोरखपुर में बैठ के, पहले उस केसों का निरीक्षण होता है कि उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं है। ठीक है, नहीं तो अभी देखें कानपुर में उधर ही साइड, कानपुर साइड में कुछ घर गिरा दिए गए हैं। ठीक है, 70-80 घर गिरा दिए गए होंगे, वो लड़कियां उसकी रो रही हैं। ठीक है, तो वो अपना लेके जाएंगे कि नहीं, तो वहाँ पर उनके सामने रख पाएंगे, वो कभी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं बात किया जाता उतना। हाँ, लेकिन है कि भाई जानकारी अपने दिमाग में रखिए, पूछिए। अभी 2-2 ढाई घंटे पॉलिटिक लेक्चर चलते हैं, यही सब होता है। ये आपके दिमाग विकसित करने के लिए है, ये फालतू की बातें नहीं हैं। ये सब आपके दिमाग आपके विकसित करने के लिए है। क्योंकि उसी समाज की बात हो रही है, जिस समाज के लिए आप बोले प्रधानमंत्री बनेंगे ना, उसी समाज को हमको ऊपर लेके आना है, उसी गांव में लेके आना। हम जानते हैं कि उसी गांव के लड़के झगड़ा लड़ाई मार करते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी वालों को बताया जाता है कि आप इन सबों पर चर्चा मत करिए। यूपीएससी वालों को कभी नहीं बताया जाता है, ये बताया जाता है कि चर्चा करिए, यही विषय है। आधार कार्ड बना था तो सिर्फ शहर वाले लोगों का नहीं बना था, गांव वाले लोग का भी आधार कार्ड बना था, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा? आप आज आधार कार्ड से आप लोग पैसा ले रहे हैं, अंगूठा लगवा के उतार ले रहे हैं, गाँव वालों को पता ही नहीं है। आपने बैंक में ऐड करा दिया, गाँव वालों को पता नहीं है। कहीं आप फिंगरप्रिंट मांगे, नहीं आपका फिंगरप्रिंट जरूरी है। ठीक है, वहाँ पर आप उसका पैसा निकाल लिए तो आप उस जनता को कैसे समझाएंगे? कुछ तो आपके पास विधि होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये सब बातें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसका विषय अलग हो जाता है। पढ़ते समय अगर विषय करेंगे तो फिर छूट गया ना, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो हाँ, जनता के बीच जाके लोगों को भी बात कराएंगे। देखिए जनता के बीच जाएंगे, ठीक है, और जैसे हमारे पास बहुत से माध्यम हैं, आने वाले फ्यूचर में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, आज भी है, सोशल मीडिया यूज करेंगे। ये बात आने वाली सत्ता में नहीं आने वाली सभी सरकारें बोलती हैं कि हम जाएंगे, जनता की जगह तो जाते नहीं। यही तो गलती है। और अब आप ऐसा क्या गारंटी दे रहे हैं कि अब जाएंगे? नहीं, देखिए गारंटी कोई नहीं दे सकता है, वो जब तक करके दिखाएगा नहीं। कुछ उसके लिए आप बताइए, मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि हम जाएंगे, लोगों को बड़ी बात दिला देंगे? जैसे देखिए, कैसे करेंगे? जिस विश्वास को कितने वर्षों से तोड़ा जा रहा है, आप उस विश्वास को बना पाएंगे? विश्वास बनाने की बात नहीं, कैसे करेंगे? देखिए आखिरकार आपके पास, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी के पास पावर नहीं है कि आपको गाँव में जाके मिल सकते हैं? हर एक चीज़ उनके पास है। वो चाहेंगे कि हमको मिलना है तो हम मिलेंगे, कुछ भी हो। जैसे सिक्योरिटी ऐसी रैली करते हैं ना, सब बांध दिया जाता है ना, उनका मर्जी है, वो वहाँ आएंगे वो। ठीक है, उसी तरह आपकी मर्जी रहेगी तो आप जाएंगे और करेंगे। वो अलग बात है कि आप नहीं जा रहे हैं जनता के बीच। गाँव में जाने की क्या मतलब कि जब पूरा सिक्योरिटी लगी और गाँव वालों को दबा दिया जा रहा है, तो नहीं दबाया जाएगा ना, नहीं दबाया जाएगा ना। जैसे आप हर एक चीज आपके विरोध भी लोग तो हैं। आप एक तरफ देखेंगे तो दिक्कत है, कल को कोई बात हो जाए तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, हो जाए। ठीक है, एक मिनट। अभी कल ही अगले बयान कर रहे थे सेमिनार के रूप में, अभी सर बोल रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी हटा दी गई। बोले आप देख रहे वीडियो, अभी सर बोल रहे हैं, आप देखिएगा अंकल बोल रहे हैं, बोले कि
एक मेरे घर पे शनिवार को अचानक से एक अधिकारी आया, बोला कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड हटा दी गई है। उन्होंने पूछा क्यों हटा दी गई है, तो उसने बताया कि हमको नहीं पता क्यों हटा दी गई, हटा दी गई है। तब अब तो वो लोग कुछ है नहीं है, वो उनका कोई जान है नहीं है, अभी तक कुछ है नहीं, मतलब अब तब सिक्योरिटी नहीं हुई, तब जान करना नहीं है। बात देखिए वो पॉलिटिकल हो रहा है। आप सुनिए, नहीं हम इस बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसमें नेता है ना बहुत बड़े, जनता के बीच कभी रूबरू हो रहे हैं? नहीं हुए। काहे नहीं हुए, ठीक काहे नहीं हो रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं इनसे कि वो रूबरू जनता से क्यों नहीं हो रहे? आप सत्ता में नहीं है इसमें ना, विपक्ष के नेता है ना, सदन कब कब चलता है? टाइम से सदन चलता है, बाकी बीच में आप कहाँ हैं? अगर आपको बीच में कहाँ हैं आप? अगर आपको चुनाव लड़ रहे हैं तो 3 साल 4 साल पहले से मेहनत करना होता है। आप बीच में ही कहाँ हैं आप? सर, अब किसी भी नेता को नहीं कह रहा। नहीं, मैं वो बात उसी की कर रहा हूँ आपसे, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की सिक्योरिटी हटा दी गई, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी की बात आई, उससे बात क्या है? ठीक है, तो हटा दी गई सिक्योरिटी ना। आप सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि नहीं, जनता के बीच जाएंगे तो लोगों को दबा दिया जाता है, सिक्योरिटी लगा दी जाती है, ये कर रहे हैं ना। जब आप चाह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले तो मिलेगी ही ना, नहीं तो हम आप इससे पूछ रहे हैं कि आप नेता नहीं हैं। चाहे जब नेता ही हो, चाहे मुख्यमंत्री हो गया, जितना थी क्यों ना हो, ये कभी मिलने आते हैं? काहे नहीं मिलने आते लोगों से? अब की तरह बेकार करते हैं, की तरह बेकार है, अब क्या रेडियो बेकार है की तरह, ठीक है। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात है, उसमें आप देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जनता के चुने हैं, जनता भी चाहिए, सिक्योरिटी के चाहिए। देखिए वो अपने मनमर्जी लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका कर रहे हैं, वो उनका कर रहे हैं, ठीक है। वो जब देखिए हर जगह आप पॉलिटिकल उस चीज को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए अगर हमारे ऊपर होगा वो, तो जानते हैं अब हमें उस चीज़ को, अब अखिलेश यादव जानते हैं क्या करना चाहिए? जनता के बीच उतर जाना चाहिए। अब जनता के बीच उतर ही नहीं रहे हैं। सर, अखिलेश यादव इसलिए नहीं उतर पाते हैं कि अखिलेश यादव मतलब मुलायम सिंह ने बनाया है, वो जनता के बीच रहते थे, वो लड़ते थे, इनके पास तो वजह नहीं उतर पाएंगे। तो आखिर गलती हो रही है कि नहीं कहीं हमसे? हो रही है। जिस स्तर से हमें देखिए, जिस स्तर से हम मान के हम जिस गांव से आए हैं, हमें पता है कि हमारे गांव की स्थिति क्या है और कैसे होता है, क्या मालूम, हमें हर चीज़ पता है, ठीक है। अब वहाँ से हमें अपने गांव की स्थिति मालूम, हमें मालूम है कि जब हमारे गांव की स्थिति ये है तो अन्य गांव की भी स्थिति यही होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचे, ट्रेन में बोलते हैं भीख मांगे हैं, इतना तक सफर किए हैं, और आज जनता के लिए जाते हैं और जाते हैं तो सिक्योरिटी जाते हैं। आप देखिए ये पॉलिटिक्स बात नहीं, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करना लोगों का कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले एसडीजी नहीं रहती थी, जो आप इतनी सिक्योरिटी देखते हैं पहले नहीं था। जब से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मारा गया है तब से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, लोग जनता के बीच जाते थे, इतनी सिक्योरिटी पहले नहीं थी। जब से मार दिया गया है विपक्ष को लेकर ऐसे वैसे करके, क्योंकि कोई भी नेता, नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में बहुत लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में बहुत लोग हैं, अखिलेश यादव के विपक्ष में बहुत लोग हैं, इसलिए सिक्योरिटी दी जाती है। सर, मोदी जी को इंडिया में अगर कहीं गांव या फिर कहीं है, विदेश के लोग नहीं मार पाएंगे, उनको जब भी मारेंगे इंडिया के लोग मारेंगे। जो आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा क्यों काम कर रहे हैं लोग आपको मार सके? आप कितने भी अच्छे रहे तो 100 में से 10 आप किसी न किसी के लिए कोई कानून बनाएंगे तो किसी न किसी के लिए गलत होगा। जैसे अगर हम चाहेंगे, देखिए अगर हम चाहेंगे कि हम गरीबों के लिए काम करें तो अमीरों को जलन होगी, अमीरों को जलन होगी, और आपसे जब अमीरों को जलन होगी तो जानते हैं जो पूरी देश और दुनिया चल रही है अमीरों के पैसे से चल रही है। सर, हमारे देश में एक दस्तावेज है जिसका नाम संविधान है, अगर वो अच्छे से लागू हुआ, अच्छे से लागू हो भी जाएगा, लागू हो गया, आप नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ चलाने की है, सबसे बड़े कारपोरेट हैं अनिल अंबानी, गौतम अडानी, ठीक है, पूरे भारत में बहुत से ज़्यादा रोजगार देने वाले ये लोग हैं, ठीक है। जिस दिन लोग कुछ कर देंगे, हट जाएंगे, चले जाएंगे, पूरा ठप हो जाएंगे आप। इनके पास सब कुछ है, और जो सरकारें चलती हैं इन्हीं के बयानों पे चलती हैं, इन्हों के हाथों में चलती हैं सरकारें। ना इन लोगों का काम जनता के लिए चलेगा, ना जनता का काम लोग के लिए चलेगा। हाँ, दोनों लोग एक दूसरे पे आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लोग बंद कर दें, या ऐसा हो सकता है जैसे हम ही नहीं है ना, और भी देश हैं उनके पास, हम एक संख्या में हैं, उनके पास और भी देश हैं, ठीक है। बात यह है कि आप जाइए, सबसे बड़ी बात है आप जनता के बीच जाइए। अरे लोकप्रियता जानते हैं गलती आप खुद कर रहे हैं, नहीं कहते कि किसी रिश्तेदार के घर आप 10 दिन चले जाएंगे तो आपकी इज्जत उसी तरह कम हो जाएगी, ठीक है। आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं 70 साल के आदमी को, वो कौन कौन से घर जाएगा? जब 50 साल के आदमी को प्रधानमंत्री बनाइए
और देखिए कैसे गांव में जाता है, दौड़ता है, भागता भी। देखिए मोहन यादव मुख्यमंत्री बने ना, पानी में देखे जा रहे हैं, ठीक नहीं? अरे ये चीज़ें देखिए ना कम से कम, अब उन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। देखते हैं सर, नहीं तो बोले कनाडा की जो प्रधानमंत्री आप देखते हैं उनकी उम्र बहुत कम उम्र के है, शाम को सबके साथ जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, शाम को अपने क्यों जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जनता से रूबरू हर समय होते रहते हैं लोग, और जनता जान गई है प्रधानमंत्री है। आप प्रधानमंत्री से मिले नहीं, तो आपकी लालसा रहेगी कि प्रधानमंत्री से मिलें, आपकी लालसा वो रहेगी कि हम प्रधानमंत्री से मिलें। सभी लोग मिलना चाहते हैं। जिस दिन आप जनता के बीच रहेंगे, अरे यही है प्रधानमंत्री हुए हैं। जैसे गांव के प्रधान है, गांव के प्रधान की क्या पावर है? गांव के जो प्रधान उनकी पावर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जनता के बीच है हर समय। आप जनता के बीच हर समय आइए, देखिए जनता आपको, मोदी जी अभी 20 दिन आगे ऐसा अराउंड दौड़ देना, ठीक है, आगे दौड़ दें, सही बता रहे हैं। देखिए यही जनता नहीं निकलेगी रोड पे, निकलेगी ही नहीं, कभी नहीं निकलेगी। योगी आदित्यनाथ आते हैं ना, 104 से 5 बार आ चुके हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं 105 से ज़्यादा बार आ चुके हैं, ठीक है, कोई उतना लोड नहीं लेता है। अच्छी बात है, ठीक है, हाँ तो लोड नहीं लेता है कोई। वही गलती आप कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, एक बार जब जनता के बीच से उठ के चले जाते हैं, फिर उसी जनता के बीच कभी नहीं आते हैं। आज ही मनोज सिन्हा जो गाजीपुर के हैं, हम लोगों के गांव में आते हैं, ठीक है। आज मनोज सिन्हा उपराज्यपाल बने हैं, ठीक, कल उनको कुछ और बना दिया जाए, वही जनता के बीच नहीं आ पाएंगे। आज मनोज सिन्हा बिना सिक्योरिटी हमारे यहाँ आ जाते हैं, 2 से 3 गाड़ियों से आ जाते हैं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री मनोज सिन्हा को बना दिया जाएगा, हमको लगता है 10 साल में उस गाजीपुर में ना ताकेंगे। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि आप जनता के बीच हर समय रहिए। आप हर समय टीवी पे, हर समय न्यूज में, आपने देखिए कुछ भी हो रहा है, जितने भी विधि बनाने की बात हो रही है, आप अपने जनता को बताइए कि नहीं देखिए हम ये काम करने जा रहे हैं, ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा। आप जनता को बताइए, जनता को पता चले, ऐसे कानून नियम हम बनाएंगे, ठीक है, तब जाके होगा, तब जनता आपके उतना केयर लोड नहीं लेगी। आप जब भी निकलेंगे तभी रोड पे हो जाएगा, और होगा। आने वाले 50-60 सालों में ऐसा होगा हमारे देश में कि देश के प्रधानमंत्री कोई ऐसा बनेगा जो रोड पे ही निकलेगा, रोड पे ही निकलेगा, कोई ताकेगा नहीं। सब कहेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री, जाने दो, उसको क्या दिक्कत है, नॉर्मल देंगे लोग, ठीक है। इसको बंद करेंगे हम लोग, अब चलेंगे, क्लास करेंगे, बहुत लेट होगा, समस्या होगी।